तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने यार एक टूर गाइड हायर किया जिसका भाई साहब, आपका नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन। आप अपना नंबर बता दिए, कोई भी आपसे अगर मिलना चाहे, यहाँ पे टूर के लिए घूमना चाहे तो आप बता दिए यहाँ पे नंबर। 8899943225। और यहाँ पर क्या क्या बेस्ट है आप बताइएगा, इस ब्लॉग में क्या क्या बताने वाले हैं? इस ब्लॉक में जो है ये 4 कोट एरिया है, तो 4 गार्डन में 4 गेट है। जैसे हम 4 गेट है काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 गेट है टोटल। इसे 4 कोट एरिया बोला जाता है। 4 कोट एरिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर 4 गेट और 4 गार्डन है। क्योंकि शाहजहाँ की होती है 3 वाइफ है। सबसे फर्स्ट नंबर वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, जो पश्चिम साइड में गेट है उस गेट को बोला है फतेहपुरी गेट। फतेहपुरी गेट क्यों बोला है? क्योंकि शाहजहाँ इसी गेट से एंट्री करके जो आगरा फोर्ट के पास है। आगरा फोर्ट के पास है। दूसरी वाइफ थी उनकी हिंदू समाज की, जिसका नाम था सरहिंदी, जो मुगल शासन में आई है। उनका नाम है सरहिंदी बेगम। जो पूरब साइड में गेट है उस गेट को बोला सरहिंदी गेट। जो तीसरा नंबर गेट है, इस गेट को बोला था लेबर गेट कॉलोनी गेट। क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 वर्कर आए थे, जो मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम कंट्री से आए थे, इराक, ईरान, तुर्की। ये 3 जगह से वर्कर आए थे। जिस टाइम पे इसका काम स्टार्टिंग करा गया था, उस टाइम पे ना ही कोई कंप्यूटर था, ना ही कोई कैलकुलेटर था, ना ही कोई कैलेंडर था। तो उस टाइम पे चांद के हिसाब से दिनों और तारीख रखे जाते थे। जैसा आप स्मॉल डोम देख रहा हूँ, तो सामने डोम है ना, 11 फ्रंट साइड है हाँ, और 11 बैक साइड है। जिसमें आप अकाउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डोम है। यस। 11 डोम है। जिसे ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। जिससे 1 साल होता था, एक डोम रख के उल्टा करके रख दिया जाता था। जिससे याद रहे ताजमहल को कितना टाइम लग रहा है। तो 22 सालों में बन के कम्प्लीट हुआ गया था ताजमहल। इसके नीचे आप देखते हो अरबी लेटर में इसे बोला था सूरत फजल, जो कुरान शरीफ किया है ये जो सुबह मॉर्निंग में पढ़ी जाती है। अच्छा। उसके नीचे फ्लावर टाइप में फूल पत्ती डिजाइनिंग, वो कोई कलर नहीं, ना ही कोई पेंट है, वो सब स्टोन है। जो व्हाइट पत्थरों को काटने के बाद सब स्टोन लगाए गए थे, जो लाइट पढ़ने में सारे स्टोन से स्टाइलिंग करते हैं। इसे बोला था शाही दरवाजा। इस दरवाजे से हम लोग एंट्री करेंगे जब भी हम लोग ताजमहल के दीदार होंगे। यहाँ के तीनों गेटों से एंट्री करते हैं, ताजमहल के दीदार कहीं से नहीं होंगे। जैसे तो मेन गेट। ठीक है, फिर चलते हैं मेन गेट पे। तो जैसे कि मैंने गूगल पे देखा था कि जब शाहजहाँ अपना 14वां बच्चे का जन्म हो रहा था, मुमताज़ बेगम का, जो शाहजहाँ की बीवी थी, तो उस टाइम उनकी मृत्यु हुई थी। क्या ये सही है? हाँ, 14वें बच्चे के टाइम में। उसके बाद से उसकी मेमोरी में शायद कौन सा सन था वो? 1629 में 1638 या 1629 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद उनकी याद में मेमोरी में बना था ये ना। इसका काम स्टार्टिंग करेगा था, स्टार्ट हुआ था 1631 में। एक मिनट रुको, थोड़ा पानी। क्या सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन कहाँ पे है? सेंट्रल लाइन और सामने सेंट्रल लाइन है। अभी हम यहाँ से सीधा सेंट्रल लाइन पे जाएंगे कि यहाँ से? ये सेंट्रल लाइन है, ये है। ये सेंट्रल लाइन है। इस सेंट्रल लाइन से भी हम लोग ताजमहल का गेट ही दिखाई दे रहा है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे से ओपनिंग होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये इसका मेन गेट है शाही दरवाज़ा। तो ये है शाही दरवाज़ा। जब तक आप इस दरवाजे से एंट्री नहीं करोगे तब तक ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप तीनों गेटों से कहीं से भी एंट्री करोगे ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। इधर द मेन गेट, रॉयल गेट है ये। अच्छा, ये है रॉयल गेट, ये मेन गेट है ताजमहल का। ये मेन है। ताजमहल में टोटल कितना गेट है? इसके अंदर में जो है 3 गेट एंट्री के हैं। 3 गेट है और मेन गेट ये है चौथा, जिससे ताजमहल दिखाई देता है। ओके, तो ये मैप के बारे में और बता देता हूँ आपको। ओके, ठीक है, चलते हैं, मैप देखते हैं। ये ताजमहल परिसर, ये है मैप ताजमहल का। ये टोटल पता है, ये 4 कोट एरिया है। 4 कोट एरिया ये, और जिसमें 4 गार्डन है, 4 गेट है। ये तो हम अभी काउंट कर चुके हैं, 1 2 3 4। हाँ, हमने और 11 इधर है और 11 उधर है, 22 डोम है इसके अंदर में। इसके अंदर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर में 16 गार्डन है। 16 गार्डन कहते हैं 1 2 3 4 8 12 16। और जो 453 है यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ व्हाइट बिल्डिंग तक। और व्हाइट पत्थर का ताजमहल है, व्हाइट ही पत्थर का टैंक है। इस साइड में मस्जिद है, इस साइड में मेहमान खाना है। ये मस्जिद है। हाँ, ये मेहमान खाना है। इसके बैकग्राउंड में जमुना रिवर है। अच्छा, ये बैकग्राउंड है, इसके पीछे हाँ जमुना है। ओके,
देखिए अब यहाँ पे ताजमहल कितना दिखाई दे रहा है। ये रहा सामने से ताजमहल, सेंटर से एकदम दिख रहा है। ये रहा भाई एंट्रेंस गेट, मेन सेंटर का गेट है ये ताजमहल का। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. गार्डन हैं, 4 गार्डन इधर हैं, फिर 4 इधर हैं, फिर 4 इधर हैं, फिर 4 उधर है, 16 गार्डन है। वो जो फाउंटेन है, फुहारे, ये यहाँ से लेके वहाँ तक बने हुए व्हाइट बिल्डिंग तक, ये 53 है। तो 16 गार्डन क्यों बनाए? 53 क्या 53? 53 फाउंटेन ये लगा हुआ है, जो आप फाउंटेन देख रहे हैं 53 लगा है। तो ये 16 गार्डन इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इसका काम स्टार्टिंग करा गया था 1631 में, इसलिए 16 गार्डन बनाए गए थे। 1653 में उनके कंप्लीट हो गया था ताजमहल, तो 53 फाउंटेन लाए थे। इसे ताजमहल की हिस्ट्री ताजमहल के अंदर में लिखी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो फाउंटेन कैसे चलते थे, उस टाइम पे ना ही कोई लाइट थी ना ही कोई मोटर थी, क्योंकि इसके बैक साइड में जमुना रिवर है। जमुना रिवर से एक नाली बनाई गई थी, फिर एक टैंक बनाया गया था, उसमें एक चरखा बन रखा गया था, जो चरखे को चलाते थे उसके प्रेशर से पानी फाउंटेन में निकलता था उस टाइम पे। ओके। और जैसे ताजमहल की जो हाइट है 245 की हाइट है, 245 मीटर की हाइट है ताजमहल की। ओके। तो जैसे आप इसके अंदर 4 पिलर देखो, 1 2 3 4 वो है ना पिलर, जिसे गुम्बज भी बोल सकते हैं उर्दू लैंग्वेज में। तो ये और ये 3 डोम है कि 4 डोम है, जो ऊपर डोम बना हुआ है? 4 है वो पूरे। और ताजमहल चारों साइड से एक जैसा दिखता है, हाँ, सेम दिखता है। अगर हम किसी भी साइड से ताजमहल को देखें तो वो सेम दिखता है, किसी भी साइड से अगर हम किसी भी साइड से इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर से देखो आपको सेम भी नया सिमेट्री, इसीलिए इसे वर्ल्ड में नंबर 1 किया जाता है। वर्ल्ड में नंबर 1 है, वर्ल्ड ऑफ 7 में ये सबसे टॉप पे भी आता है इंडिया का। मेन इंडिया बीसी से जाना जाता है, इंडिया बीसी ताजमहल से जाना जाता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत इमारत है और इतनी पुरानी इमारत है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे हम अक्सर ये जब बचपन में हमेशा सुनते थे कि ताजमहल जब बना था, तो जिसने ताजमहल को बनाया था शायद उस्ताद अहमद लाहौरी नाम था उनका, जिसने ताजमहल को आर्किटेक्ट किया था। तो क्या जैसे कि हम सुनते थे या अफवाह है या रूमर्स है, क्या है जो कि जैसे कि ताजमहल उन्होंने बनाया तो उनका हाथ काट दिया जाएगा, क्या ये ट्रू है? नहीं, एक्चुअली क्या है, 20,000 वर्कर थे, अगर 20,000 वर्कर के हाथ काटोगे तो 20,000 वर्कर उस राजा को ही खत्म कर देंगे। सिर्फ आर्किटेक्चर के अंगूठे स्टेप करे गए थे, क्योंकि पहले मट्टी के नक्शे बनाए जाते थे। पहले पेन वगैरह से नक्शे नहीं बनते थे, गीली मट्टी करने के बाद नक्शे डिजाइनिंग बनाया जाता था। क्योंकि अगर जो कोई भी बाउंड्री उठाओगे तो अंगूठे का जरिया जरूर लगेगा, जैसे गेट पे स्टेप दोगे तो अंगूठे का जरिया जरूर लगेगा। तो इसीलिए उनके अंगूठे काटे गए थे सिर्फ आर्किटेक्चर के, और बाकी जो 20,000 वर्कर थे उनके हाथ नहीं काटे गए, सिर्फ उन्हें अनावश्यक कर दिया गया था, क्योंकि उनकी उंगलियां खराब हो चुकी थी। क्योंकि पत्थर जो देख रहा हूँ फ्लोवर टाइप है, फूल पत्ती, वो कोई कलर नहीं, ना ही कोई पेंट है, वो सब स्टोन है। अच्छा, उस्ताद अहमद लाहौरी की ये अंगूठे क्या कहते, उसका काट दिए थे अंगूठे? बस काटे अंगूठे। तो भाई साहब ये एक रूमर था कि उनको हाथ पूरा काट दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं, बस उसके एक अंगूठे काटे गए थे। ये ट्रूथ है ना, ये सच्चाई यहाँ पे इसको बनाने के बाद कि वो कहीं और यूज़ ना कर, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा महल ना बना सके, इसलिए किया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं ताजमहल में और कुछ क्या है अंदर। अच्छा,
मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना ये घूमने के लिए हाँ। ताजमहल। जब सनराइज होता है हाँ। उसके बाद इसकी चमक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना ताजमहल कलर की। चेंजिंग होते हैं। कलर चेंज होता है जब सनराइज होता है, इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। हाँ, जब इसको येलो कलर में हो जाता है हाँ, ताजमहल। ताज तब येलो कलर में होता है जब हाँ। सूरज की किरणें पड़ती हैं। जब वो आफ्टरनून लगता है तो हाँ। जो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। हाँ। और एक शाम को 4 बजे के बाद हाँ। इसका कलर चेंज होता है। हाँ। क्योंकि सूरज जो ढलता है हाँ, तो उस टाइम पे इसका कलर येलो कलर में हो जाता है। तो Different color। आप ये बताइए कि सबसे बेस्ट टाइम कब है ताजमहल विजिट करने का? ये सुबह में, शाम में आए या सुबह में, मॉर्निंग में एकदम, जब देखो, सनराइज हो या सनसेट हो तब? सन साइड में भी कुछ अलग भी होता है। हाँ। आफ्टरनून में तो व्हाइट ही चमकता वाइट ही है। दिखेगा, वाइट, क्योंकि ताजमहल वाइट हाँ। है ही। मगर इसका सुबह बेटर है। सुबह में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा सुबह होता में है एक शाम ताजमहल में। का। तो भाई तो अगर जिसको भी आना है ना यार, सुबह में आए। सुबह में जब सनराइज होता है उसके बाद का नज़ारा यहाँ का बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है, स्टोन सब शाइनिंग क्योंकि करते हैं। स्टोन जो है ना वो चमकते हैं। और जो सूरज की किरणें वैसे भी यार हल्के रेड टाइप में होती हैं, येलो टाइप में होती हैं, तो वो जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो जिसका कलर थोड़ा चेंज होता है, चमकता है, इसका शाइनिंग करता है। ये सबसे मेन पॉइंट है फोटोग्राफी का। जैसे कोई भी वीआईपी, कोई भी राजपति आता है, यहाँ से मेन फोटोग्राफी होती है। ये मेन, हाँ। तो ये मेन सेंटर है जहाँ से फोटोग्राफी सबसे बेस्ट आती है। वहाँ पे जैसे VIP मार्बल का चेयर जो वाले। चेयर VIP चेयर इसको बोली जाती है यहाँ के लिए, ताजमहल के अंदर की। मगर मुगलों के टाइम पे तो मुगल सीट बोली जाती थी। मुगल सीट क्यों बुलाती थी? क्योंकि शाहजहां यहीं पर ही बैठ के ताजमहल की खूबसूरती देखा करते थे। अच्छा। जो इसकी खूबसूरती देख के इसकी तारीफ करा करते थे, जो ऊपर वाले से किया करते थे। हाँ। काश की खूबसूरती देखने के लिए मुमताज भी मेरे संग होती, हाँ। जो इसकी खूबसूरती की तारीफ करती, जो कहती वह मेरे सरताज कितनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया मुमताज महल। क्योंकि ताजमहल का रियलिटी नेम है मुमताज महल। तो ब्रिटिश टाइम पे इसका नेम चेंज कर दिया गया था। जैसे आप ऊपर देखते हो तो कुछ कलश होता है लगाने का, और नीचे महल ऊपर। हाँ। तो ब्रिटिश टाइम पे इसका नाम लग रहा है ताज महल। ताज इज ए क्राउन, हाँ। पहले से महल। हाँ। मगर तो रियल नेम तो मुमताज महल। मुमताज महल। जैसे आप इधर में एक रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हो। हाँ, ये रेड कलर। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसी भी चीज़ है जो, जैसे कि जो इनके उस्ताद अहमद लाहौरी थे जिसने ताजमहल बनवाया था, उनका भी एक महल यहाँ पे रेड कलर का था। वो उनका भी एक महल बना था छोटा सा। नहीं, उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी। उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी, जो वर्करों के लिए, वो वर्करों साइड के में। लिए मस्जिद बनाई थी। हाँ, वो आज अल्लाह की इबादत करने वाले थे। हाँ। और अल्लाह को मानने वाले थे। ऊपर वाले की 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ अपनी मस्जिद की मांग करी गई थी। अच्छा, तो उन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी ने मस्जिद की मांग की थी, तब यहाँ पे वो सामने जो मस्जिद दिख रही है वो बनी थी ना मस्जिद। वो मस्जिद बनी थी, महल कोई अच्छा। बना था। तो ये दोनों बिल्डिंग म्यूजिकल बिल्डिंग है। हाँ। जिस टाइम पे शाहजहां यहाँ पर बैठा करते थे उस टाइम पे कोई डीजे बीजे नहीं बजाया करते अच्छा। थे। तो एक साइड से ड्रम बजाया करते थे। हाँ। और एक साइड से ढोल, हाँ। क्योंकि उसकी आवाज़ बीच में गूंजा करती थी। शाहजहां की तारीफ करा करते थे। ओके, ओके। जो सबसे मेन पॉइंट चलते हैं और मेन पॉइंट पे और आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। तो अभी के लिए थोड़ा सा मैं, ये है ताजमहल। सामने तो ताजमहल दिख रहा है, और ये सामने जो बिल्डिंग है वो किस चीज़ जो की रेस्ट सामने हाउस दिख रही है? वर्करों की नहीं बनाया था। जो 20,000 वर्कर थे, हाँ। जो खाना खाने के बाद 1 आध घंटा रेस्ट भी करते थे। अच्छा, उसमें रेस्ट करते हैं। गेस्ट हाउस बनाया गया था वर्कर के लिए। वो इसलिए बनाया गया था, जैसे कभी बरसात है, कभी धूप है, कभी पानी वगैरह पड़ता है, तो अंदर थोड़ा रेस्ट कर लें। तो यहाँ से 4 किलोमीटर सिटी में नमाज पढ़ने आते थे, तो 1 घंटा जाने में लगता था। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर नमाज पढ़े। वो पैदल जाते थे? हाँ, पैदल यहाँ जाते पर थे या घोड़े से? यहाँ पर वॉक करके भी जाते थे, घोड़े से भी जाते थे। मगर 20,000 घोड़े कुड़ी होंगे। हाँ, 20,000 तो होंगे नहीं। जो मेन आदमी घोड़े से चले जाते थे, बाकी वॉक करके जाते बाकी थे। वॉक करके जाते तो 1 घंटा जाने में लगता था, फिर 1 घंटा आने में। तो शाहजहां ने सोचा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। उस तरह जिन्होंने आर्किटेक्चर ने सोचा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं इस साइड में एक मस्जिद बनाई जाए। उनकी मांग से मस्जिद बनाई गई थी, जिससे नमाज भी पढ़ सके। ये सब स्टोन है जो ताजमहल के ऊपर में लगा, फ्लावर टाइप में फूल पत्ती डिजाइनिंग जितने भी दिख रहे हैं, ये सब साइन करते हैं लाइट में। जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन देखने का व्यू सबसे बेस्ट होता है। जब वो चमक रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ। उस साइड वाला, ऊपर वाला, ऐसे साइन करते हैं जैसे जैसे लाइट पड़ेगी। जब आप और आगे बढ़ोगे और ज़्यादा साइनिंग करेगा। देखो ऊपर वाले बॉर्डर देखो। हाँ, वो ज़्यादा साइन कर रहा है, वो सामने भी ऊपर और वो वाला गेट पे भी वो सारे स्टोन है, सब साइन करते हैं।